Hello students, welcome to Listen and Learn. Today we are going to complete English workshop of the poem We Shall Overcome. It's a protest song, a song that is associated with a movement for social change. Let's start. Question 1. Sing the song. Students, the well-known Hindi inspirational song Hum Honge Kamyab is based on We Shall Overcome. It was used as a protest song in the civil rights movement in USA. Let's sing the song together. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. Now sing it again and learn it. Okay? Second question. Each line in the poem tells you something about the people singing it. Read the sentences in column A. Write the appropriate lines in column B. यहाँ आपको जो बातें बताई गई है वे किस लाइन में है वह लाइन ढूंढना है. फर्स्ट वन. द पीपल हैव टू सफ़र मेनी हार्डशिप्स टुडे. कठिनाइयों से गुजरना. हम होंगे कामयाब एक दिन अर्थात आज मुश्किलों भरा जीवन जी रहे हैं. वी शैल ओवरकम समडे. सेकेंड वन. They do not have equal status and friendly relations with other people in society today. अर्थात आज समानता नहीं है. समाज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं रह गई है, पर एक दिन ये सारे भेद मिट जाएंगे. यह लाइन बताती है विल वॉक हैंड इन हैंड समडे. देन थर्ड वन. Other powerful people are trying to frighten the people singing the poem. ताकतवर लोग आज वीकर सेक्शन को डराने की कोशिश में लगे हैं. यह बात किस लाइन से पता चलती है? We are not afraid today. डराने की कोशिश भले ही हो, लेकिन आज हम डरने वाले नहीं हैं. प्रोटेस्ट सॉन्ग है, isn't it? Then The people singing the song are not free today. जो लोग यह गीत गा रहे हैं वे आज़ाद नहीं हैं. The truth shall make us free someday. सत्य की राह हमें आज़ादी की ओर ले जाएगी. Then the people singing the song have no peace today. आज इनके जीवन में शांति नहीं है. हम किसी दिन शांतिमय जीवन व्यतीत करेंगे. द लाइन इज वी शैल लिव इन पीस समडे. देन थर्ड क्वेश्चन. फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविल राइट मूवमेंट इन USA. यूज द इंटरनेट
to gather the information. अमेरिका में हुए नागरिक हक आंदोलन की जानकारी आपको इंटरनेट से सर्च करना है और अपने नोटबुक्स में लिखकर निकालनी है. Then fourth question, find other inspiring songs associated with people's movements. You may list famous inspiring songs from your mother tongue or Hindi. We shall overcome, यह गीत लोक क्रांतिकारियों को प्रेरणा देता है. ऐसे ही हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में जो प्रेरणादायी गीत हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ बनानी है. जैसे मराठी सॉन्ग है, आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लावू पणाला प्राण, एक जोशपूर्ण गीत. या फिर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने वाला प्रेरणादायी गीत. अन्य गीत भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो. इसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन है, नोट दैट मेनी टाइम्स डू इज यूज टू शो एम्फोसिस. डू यह एक सहायक क्रिया है जिसे हम निगेटिव्स या क्वेश्चन फ्रेमिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी बात पर जोर देकर कहने के लिए भी डू का प्रयोग किया जा सकता है. जैसे आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास. इस तरह के आपको और 3 एग्जाम्पल्स यहाँ देने हैं. आई डू स्टडी रेगुलरली, मैं नियमित पढ़ाई करती ही हूँ. यू डू कम टू माई बर्थडे पार्टी, तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही है. डू कीप क्वाइट, एकदम चुप रहना है. आई डू वेयर मास्क व्हेन आई गो आउट, बाहर जाते हुए मैं मास्क पहनती ही हूँ. इस तरह के अन्य सेंटेंसेस आपने डू का प्रयोग कर लिखने हैं. देन लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स वी शैल शो फर्म रिजॉल्व टू डू समथिंग. रीड द प्लेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. इसमें shall का प्रयोग firm resolve, पक्का निश्चय दर्शाने के लिए किया गया है. उसी तरह से आपने write a few sentences beginning with I shall और we shall. जैसे we shall find a final solution to our problem. We shall fight against odds in life. I shall make my parents proud of me. We shall protect trees. सारे sentences firm resolve दर्शाते हैं कि कोई कार्य हम करेंगे ही. Now complete all the question answers in your notebook and do comment your views in the comment section of the video. We shall meet with a new video very soon. Thank you.